आप इनका इंडिया का मीडिया उठा के देख लें, जितना भी न्यूज़ का है और जितने इनके बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या इनके जो गुलूकार हैं, वो हमारे गुलूकार इवन के आतिफ़ असलम जब वहाँ गया था और बाकायदा उसने जजमेंट भी की थी वहाँ पे, एक शो के अंदर वो बैठा हुआ था और इसके अपने वो चित्र नाम था उसका। ऐसा ही कुछ था। तो आप देखें उस पे भी उन्होंने किस तरह की बातें की थी कि ये जो बोलता है ये तो सही नहीं है, इसकी अगर ओरिजिनल वॉइस देखें तो ये मसलन वो हमारे किसी अदाकार को कुछ समझते नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जितने बड़े बड़े लेजेंड हैं ना, वो सारे हमारे पाकिस्तानी हैं पीछे से। अब अनिल कपूर के जो वालिद हैं वो भी पाकिस्तान से हैं, सुनील दत्त का, संजय दत्त का जो बाप है सुनील दत्त, वो भी पाकिस्तान से हैं। इसी तरह जो आपके कपूर जितनी फैमिली है उनके सारे पाकिस्तानी हैं, ये यहाँ से बिलोंग करते थे और वहाँ गए हैं। इसी तरह शाहरुख खान को देख लें, उसका वालिद भी यहीं से बिलोंग करता है, उसका इवन के अभी उसके कज़न वगैरह भी सारे पेशावर में रहते हैं। तो ये जितनी इंडिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इस बॉलीवुड के अंदर, ये इसमें सारे हमारे पाकिस्तानी हैं। इनकी बाय बोन तो ये यहाँ के ही हैं ना। अभी इनकी औलादें हुई हैं, बेटे हुए हैं, आगे पोते हुए हैं, वो फिल्म पाकिस्तान पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान अपना ही हिस्सा था। सेपरेट क्यों है? बस फेम मिलती है ना उनको, इधर फेम नहीं मिलती उधर फेम मिलती है। ख़ास तौर पे आपको भी पता हो, पहले ही पाकिस्तानी काफ़ी गए हुए थे, लेकिन उन सब को धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। अगर इतनी इज्जत जितने भी एक्टर थे, ये बड़ी इज्जत की गई है। नहीं धक्के मार के निकाला, अच्छे खासे इज्जत कहाँ की गई है। किनको धक्के मार के निकाला है? एक्टर से जी देखें जी, आतिफ असलम साहब, आतिफ असलम को धक्के मार के कब निकाले वो? हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, ये साल 2-3 साल पहले की बात है। जितने भी एक्टर हमारे थे उधर काम कर रहे थे, हालात ख़राब होने की वजह से सबको उधर से निकाला गया। इसमें है कि सिर्फ ये अपनी फेम के लिए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ड्रामाज को भी देखा जाए, उनका जो कल्चर उस चीज़ में शो करवाया गया है वो हमारी यहाँ सोसाइटी के अंदर वो यूज़ नहीं हो रहा। तो इसमें यह है कि जो ड्रामाज वगैरह बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, तो उनको भी ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। और जो ये आप कह रहे हैं जा रहे हैं हॉलीवुड की मूवी के लिए, बॉलीवुड की मूवी के लिए, ये भी अगर देखा जाए तो हमारा पॉलिटिकल देखा जाए या कुछ, हमारी पाकिस्तानी अवाम को यूँ किया गया है कि भारत के बिल्कुल ख़िलाफ़ किया गया है। और ये खुद जा रहे हैं वहाँ पे बॉलीवुड के लिए मूवी करने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। ये बेसिकली ये जो है ना, ये अपना फेम हासिल करने के लिए जाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान को प्रमोट करें। ठीक है, ये इंडिया में जाके मूवीज़ हिट करते हैं, ये पाकिस्तान में रह के क्यों नहीं अपना मूवीज़ वगैरह बनाते? तो इनको चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में रह के मूवीज़ यहाँ पे बनाएं, तो यहाँ के लोग भी जो है ना वो देख सकते हैं मूवीज़। देखिए, इनको चाहिए एक अपनी एक शनाख्त बनाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बनाई भी है, ये नहीं कि नहीं बनाई भी है शनाख्त। लेकिन ये कि पीछे पीछे मारे मारे फिरना, एक होता है कि एक बंदा खुद कहता है जी आप वेलकम करते हैं, आप आएँ, ठीक है, और एक होता है नहीं जी मुझे आप लेके जाएँ। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये कौन सी कैटेगरी भी आते हैं हमारे एक्टर्स? ये तो फिर वो जैसे ट्रेन भाग रही है, जा रही है वो स्टेशन से, तो भागा भागा जा रहा, नहीं मैं नहीं है पीछे, मैंने मिले आ जाओ, तो ये बात तो वही है ना फिर। तो इनको चाहिए एक अपना एक मेयार रखें, इनके अंदर टैलेंट भी है, वॉइस भी है इनके पास, पैशन भी है इनके पास, हर चीज़ अल्लाह ने इनको क्वालिटी दी हुई है ऐसी। बल्कि ये है कि हमारे कितने अदाकार जो हैं वो हॉलीवुड में भी गए हैं, हॉलीवुड के अंदर भी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। लेकिन इस वक्त फिर भी देखा जाए तो हमारे जो ड्रामाज हैं, जो टीवी के ड्रामेज हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनसे अच्छे हैं। और देखिए अदनान साहब हैं जो, वो तो बल्कि वहाँ जज भी रहे हैं। वो जज इस तरह नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी ख़त्म कर दी है। वो कह रहे हैं मैं इंडिया का ही हूँ, मैंने उधर ही रहना है, अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करेंगे। ऐसा कब बोला है? बोला है, क्यों नहीं बोला। देखिए जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उनको पता होगा, सर्च करें। बल्कि फैमिली तो इधर ही है। नहीं फैमिली वगैरह सारी उधर ही है, सब कुछ उधर है। उनका बेटा तो ड्रामास में भी आता है, वो भी यहाँ पर है, उनकी बीवी भी यहाँ पर है, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है। हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर देखा जाए हमारी करेंसी वगैरह के हिसाब से, तो सरासर सारे का सारा उनका अपना मतलब खुद अपना उनका पर्सनल ये दूसरा है कि पर्सनल उनका फ़ायदा है। करेंसी मतलब अगर वहाँ से उनको 1 करोड़ मिल रहा है तो वो पाकिस्तानी 3 से 4 करोड़ बनेगा, आप ये कह रहे हो? तकरीबन बन जाएगा वो ना। तो पैसों का चक्कर है सारा, आप क्या? सारा है ही पैसों का चक्कर। नमाज में आते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अभी आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के आप किसी और में चले जाएं। छोड़ा नहीं है, एक मूवी वहाँ करने का मकसद अपनी इंडस्ट्री को छोड़ना थोड़ी है। मैडम सिंपल सी बात है,
ये जो कुछ भी करते हैं ये अपने फेम के लिए करते हैं। गाना गाएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान के सिंगर का गाना वहाँ पे चलेगा तो वो वहाँ पे ये तो सोचेंगे कि हाँ हमने इनके ऊपर बैन लगाया तो किस रीज़न से लगाया। पहले तो हमारे दीन इस्लाम के अंदर ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं, ये होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर फ़िल्म बनाते हैं तो एक घरेलू एक ऐसी हमारी जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, हमारे पंजाब का कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए। और जो दीनी हमारे मामलात हैं जैसे सहाबा की ज़िंदगी है और औलिया अल्लाह की ज़िंदगी है, उनकी जो ज़िंदगी है उस तरीके से उस कैटेगरी से जो है ना लोग वो सामने आए, ताकि हमारे दीन इस्लाम के अंदर जो मेहनत की लोगों ने और जो दीन को लेकर चले और वो पूरी दुनिया के अंदर जो था उनका एक नाम था। तो फिर इस सब को हमें अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से 5 से 6 साल पहले हुकूमत ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान के सिनेमा घरों के अंदर, सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं लगाई जाएंगी, उनका बायकॉट किया जाएगा और पाकिस्तानी टीवी केबल्स उन पर भी इंडियन चैनल्स को प्रॉपरली बायकॉट किया जाएगा, बंद किया जाएगा और बंद कर भी दिए गए। कुछ जो केबल्स के मैनेजर्स हैं या जो उनके बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो चोरी छुपके से लगाते हैं, खोलते हैं इंडियन चैनल्स को, जैसे कलर्स हो गया, सोनी टीवी हो गया, स्टार प्लस हो गया। लेकिन फिर जब हुकूमत को पता लगता है तो उनको भारी जुर्माना देना पड़ता है। उस दौर में, उस एरा में, उन हालात में जब पाकिस्तान में प्रॉपरली बॉलीवुड को बायकॉट करने का हुक्म जारी किया गया है, वहीं पर पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्ट्रेसेस और एक्टर्स बॉलीवुड के अंदर काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है। और ख़बर ये आ रही है प्रभास के साथ एक बहुत बड़ी मूवी जिसका नाम है फौजी, उसमें कास्ट किया जाएगा पाकिस्तान की एक्ट्रेस सज्जल अली को। उसी के साथ साथ अगर हम फवाद खान की बात करते हैं, फवाद खान पहले भी मूवीज़ बना चुके हैं बॉलीवुड के अंदर, उनकी भी एक मूवी वानी कपूर के साथ आ रही है। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं क्या इन सिचुएशन में क्या हमारे जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो पाक भारत के रिलेशंस को अच्छा करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, अपने फेम के लिए कदम उठा रहे हैं, या पैसों की कमी हो गया उसके लिए उठा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का इस पर क्या रिएक्शन जाएगा वो नोट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। पहली बात तो ये है कि ये हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ एक्टर्स जाते हैं ना, ये अपने फेम के लिए जाते हैं, इनका रिलेशन से कोई तल्लक नहीं है। आप इनका इंडिया का मीडिया उठा के देख लें, जितना भी न्यूज़ का है, और जितने इनके बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या इनके जो गुलूकार हैं, वो हमारे गुलूकार, इवन के आतिफ़ असलम जब वहाँ गया था और बाकायदा उसने जजमेंट भी की थी वहाँ पे, एक शो के अंदर वो बैठा हुआ था और इसके अपने चित्र नाम था उसका, सही कुछ था। तो आप देखें उस पर भी उन्होंने किस तरह की बातें की थी कि ये जो बोलता है ये तो सही नहीं है, इसकी अगर ओरिजिनल वॉइस देखें तो ये मसलन वो हमारे किसी अदाकार को कुछ समझते नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जितने बड़े बड़े लेजेंड हैं ना वो सारे हमारे पाकिस्तानी हैं पीछे से। अब अनिल कपूर के जो वालिद हैं वो भी पाकिस्तान से हैं, सुनील दत्त का, संजय दत्त का जो बाप है सुनील दत्त, वो भी पाकिस्तान से हैं। इसी तरह जो आपके कपूर जितनी फैमिली है उनके सारे पाकिस्तानी हैं, ये यहाँ से बिलोंग करते थे और वहाँ गए हैं। इसी तरह शाहरुख खान को देख लें, उसका वालिद भी यहीं से बिलोंग करता है, इवन के अभी उसके कज़न वगैरह भी सारे पेशावर में रहते हैं। तो ये जितनी इंडिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इस बॉलीवुड के अंदर, ये इसमें सारे हमारे पाकिस्तानी हैं। इनकी बाय बोन तो ये यहाँ के ही हैं ना, अभी इनकी औलादें हुई हैं, बेटे हुए हैं, आगे पोते हुए हैं। वो फिल्म पाकिस्तान पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान अपना ही हिस्सा था। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था ना, जब सेपरेशन हुई तो उन्होंने हमें टुकड़ा दे दिया। भारत का नहीं था, ये एक ही जनूबी एशिया का पूरा एक खित्ता था, ठीक है। खित्ते को हिंदुस्तान बोलते थे ना। उस खित्ते में से जो है ना ये बंटवारा हुआ, जब बंटवारे में ये सियासत के साथ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने ये सियासत के ज़रिए जो है ना ये फिर पाकिस्तान अलहदा हो गया। अच्छा सर, आपने बोला है कि उनकी मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें, देखें मीडिया तो यहाँ का भी, हमारा भी मीडिया, आपने सुना ही होगा कि कैसी कैसी खबरें आती हैं। बात यह है कि अगर उनको वहाँ पर इतना टॉर्चर किया जाता है तो फिर आतिफ़ असलम का एक सॉन्ग नहीं है इंडिया के अंदर, आतिफ़ असलम के बहुत से सॉन्ग्स हैं वहाँ पर जो उन्होंने गाए हैं, वहाँ पर एज अ जज भी वो रहे हैं। तो फिर हमारे जो लॉलीवुड के सितारे हैं वो इंडिया में जाने के लिए इतना डेस्परेट क्यों रहते हैं अगर उनको वहाँ टॉर्चर मिलता है तो? एक तो फेम मिलता है, दूसरा उनको पैसे वहाँ ज़्यादा मिलते हैं।
यहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, जो मीडिया इंडस्ट्री है, वो इतनी ख़ास नहीं है, इनको इतना पैसा नहीं मिलता। वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो उनकी जो फ़िल्में हैं वो ऑल वर्ल्ड में दिखाई जाती हैं। हमारे पाकिस्तान की जो फ़िल्में हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुबई में चल जाएंगी, या फॉर एग्जांपल आप लगा लें किसी और अदर गल्फ़ कंट्री में चल जाएंगी। उनकी तो इंटरनेशनल लेवल पे फ़िल्में चलती हैं। यूएसए में उनके अपने वो हैं सारे, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। फिर उनका काम ही असल में ये है। हमारा तो विरसे में ये काम तो नहीं मिला। चलें बस जो लोग भी कर रहे हैं अल्लाह उन सबको हदायत दे। लेकिन कहने का मकसद है कि इनको चाहिए एक अपनी एक शनाख्त बनाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बनाई भी है। ये नहीं कि नहीं बनाई भी है शनाख्त। लेकिन ये कि पीछे पीछे मारे फिरना, एक होता है कि एक बंदा खुद कहता है जी आप वेलकम करता है, आप आएँ, ठीक है, और एक होता है नहीं जी मुझे आप लेके जाएँ। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं हमारे एक्टर्स? ये तो फिर वो जैसे ट्रेन भाग रही है, जा रही है वो स्टेशन से, तो भागा जा रहा, नहीं मैं नहीं है पीछे मैंने मिले आ जाओ, तो ये बात तो वही है ना। फिर तो इनको चाहिए एक अपना एक मेयार रखें। इनके अंदर टैलेंट भी है, वॉइस भी है इनके पास, पैशन भी है इनके पास, हर चीज़ अल्लाह ने इनको क्वालिटी दी हुई है। तो सर ये लेकिन ना ये आप देख लें कि ये बात कंफर्म है, जब भी हमारा कोई एक्टर या एक्ट्रेस वहाँ से काम करके आती हैं तो यहाँ उनकी रेटिंग डबल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल आप सच कह रही हैं, ऐसी बल्कि ये है कि हमारे कितने अदाकार जो हैं वो हॉलीवुड में भी गए हैं, हॉलीवुड के अंदर भी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। लेकिन इस वक्त फिर भी देखा जाए तो हमारे जो ड्रामाज हैं, जो टीवी के ड्रामेज हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनसे अच्छे हैं देखा जाए ना। लेकिन एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके तवासुत से कि जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं इस वक्त, जो कल्चर शो किया जा रहा है हमारे घर का, वो कल्चर नहीं है जो इस वक्त ड्रामों के अंदर दिखाया जा रहा है। हमारे बेसिक देखें, आप पुराने ड्रामे देखें, आपको वहाँ पर मोहम्मद बिन कासम जैसे ड्रामे मिलेंगे, आपको वहाँ जो है टीपू सुल्तान वाली कहानियाँ मिलेंगी। पहले ये चीज़ें होती थी, गरीब घर होता था, उसके अंदर ड्रामा होता था, गरीब बस्ती होती थी। अब ये चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब ड्रामों के अंदर देखें तो आपको हमेशा 5 स्टार चीज़ें नज़र आएंगी। बड़े मुस्लिम कल्चर दिखाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? हमें ड्रामों के अंदर अपना कल्चर दिखाना चाहिए कि जो देखें, एक ज़रूरत है ऊपर लेवल क्लास के लोगों की, ठीक है, वो उनकी पूरी हो रही है, ठीक है। एक बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अब उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, वो अपने ज़िंदगी में सर्वे कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये चीज़ें ड्रामों के अंदर दिखानी चाहिए। जो मेरे ख्याल से 15 से 20 साल हो गए इस किस्म का ड्रामा नहीं बन रहा। और ना पहले आप देखें, खुदा की बस्ती ड्रामा था, आपने शायद सुना होगा उसका नाम, बचपन में हमने भी वो देखा है, ब्लैक एंड वाइट आता था। हाँ जी, इस तरह के ड्रामे अब नहीं है। अब ड्रामों के अंदर देख लें क्या चल रहा है, लव चल रहा है। वो चीज़ हम बच्चों को दिखाएंगे, सिखाएंगे, बच्चे वही उसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों के लिए पहले देखें, बच्चों के अंकल सरगम एक होता था, प्रोग्राम होता था एक, आपने देखा होगा, कार्टून टाइप का होता था एक, वो चीज़ें अब नहीं आ रही, डेवलप नहीं हो रही हैं। सर यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बॉलीवुड हमारे सितारों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लॉलीवुड के अदाकारों के लिए? अगर देखा जाए ना, तो जो चीज़ें उनके पास हैं कमर्शियल देखा जाए, अगर जो उनके पास सहूलतें हैं और जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, अगर तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो इनकी फ़िल्में भी, इनके ड्रामे भी उनसे अच्छे होंगे। लेकिन ये वो चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास इतना बजट नहीं होता ना, इस वजह से आके ये पीछे रह जाते हैं। बजट बहुत बड़ा है, बजट बहुत है उनको, ज़ाहिर सी बात है, उनको पैसा बहुत मिलता है। उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है ना। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनको, उनके मुल्क के अंदर देख लेना आप, कितने करोड़ आवाम है उनकी, 1 अरब से ज़्यादा ही है ना, 1.5 अरब आवाम है। अगर 1.5 अरब में थे आप देखें, अगर 70 करोड़ या 80 करोड़ फिल्म देखने जाता है सिनेमाज में, तो बताएं वो कि उनको उस फिल्म का बजट से ऊपर तो उनको वहीं अपने मुल्क नहीं मिल गया ना बेनिफिट। फिर जब वो फिल्म बाहर जाएगी, यूरोप में निकलेगी, गल्फ कंट्री में निकलेगी, तो उसमें तो उसको एक्स्ट्रा उनको मिलेगा। और हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाज में जाएँ देखें तो चंद लोग होते हैं या चंद वो होते हैं। लेकिन ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले तो हमारे दीन इस्लाम के अंदर ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं, ये होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपने एक बात छेड़ दी, मैं आपके तवासुत से अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ कोई ना कोई टॉपिक पे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर फ़िल्म बनाते हैं तो एक घरेलू, एक ऐसी हमारी जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, हमारे पंजाब का कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए,
और जो दीनी हमारे मामलात हैं, जैसे सहाबा की ज़िंदगी है और औलिया अल्लाह की ज़िंदगी है, तो फिल्म्स में दिखाएं। उनमें फ़िल्म को नहीं दिखाएं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है उस तरीके से, उस कैटेगरी से जो है ना, लोग वो सामने आए, ताकि हमारे दीन इस्लाम के अंदर जो मेहनत की लोगों ने और जो दीन को लेकर चले, और वो पूरी दुनिया के अंदर जो था उनका एक नाम था। तो फिर इस सब को हमें आगे लाने के लिए तो पाकिस्तान में शरीयत लानी पड़ेगी ना, तभी ये सब चीज़ें बैन होंगी ना। नहीं, शरीयत आप किस पे लाएंगे? आप देखें ना, मैं हूँ या आप हैं, कोई है, एक बंदा मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर आप शरीयत कैसे नाफज करेंगे? उसको तो यही नहीं पता कि मैंने वज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं जी, वज़ू की सुनतें कितनी हैं, मैंने घर से कदम निकालना क्या दुआ पढ़नी है, मैंने घर में दाखिल होना है मैंने क्या दुआ पढ़नी है, मैंने बाज़ार में दाखिल होना है उसके लिए मैंने कौन सी दुआ। अब तो हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं है, तो शरीयत तो लाना और वो करना। शरीयत आएगी तो तब सबके दिमाग खुद ही खुल जाएंगे ना। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए ना, तो आपने सबसे पहले जो हुक्म उतरे हैं ना, कुरान के अंदर उनका ज़िक्र है, वो आस्ता आस्ता उतरे हैं। एकदम से शराब हराम नहीं हुई, एकदम से पर्दा जो है वो गालिब नहीं हुआ, या एकदम बेपर्दगी उसको ख़त्म नहीं किया, आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चली हैं। तो अब हमारा जो मुआशरा है, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हम इस मुआशरे में इतना घड़ चुके हैं ना, हमारे लिए शरीयत पे चलना इंतहाई मुश्किल है। शरीयत इवन के मस्जिद में जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटली बंद है, या तो फिर मुकम्मल ये भी काम खोलें। ये तो फिर इस तरह के हो गया ना, ये अपने पैसों के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, उनके लिए ये काम कर रहे हैं, और इंडिया वालों को भी एक एक्टर चाहिए होगी, सीधी सी बात है, और उन्होंने भी इसके लिए भी उनको बुला लिया है। तो ये तकरीबन टोटली गलत है। या भी करना है तो खुल खुला के मुकम्मल करें। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि नफरतें बड़ी हैं, हम काम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप मूवीज करते हैं, तो या तो फिर आप नफरतों को कम कर दें ना। बिल्कुल, नफरत कम करें। देखिए, अवाम चाहती है, इंडिया का भी पाकिस्तान की भी, कि हम मिलें आपस में, इधर जो इंडिया वाले हैं वो इधर आएँ, पाकिस्तान वाले उधर जाएँ, मगर नहीं, ये नहीं होने दे रहे। ये बस ऊपर 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 से ही है ये सारा काम, अंदर से बस मिले हुए हैं। अपना कारोबार करने के लिए सब कुछ खुल जाता है। अच्छा सर, हमारे जो लॉलीवुड के सितारे हैं वो बॉलीवुड में काम करने के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं? बस फेम मिलती है ना उनको, इधर फेम नहीं मिलती, उधर फेम मिलती है। ख़ास तौर पे आपको भी पता हो, पहले ही पाकिस्तानी काफ़ी गए हुए थे, लेकिन उन सब को धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। अगर इज्जत, जितने भी एक्टर थे, ये बड़ी इज्जत की गई है। नहीं, धक्के मार के निकाला है, अच्छे खासे इज्जत कहाँ की गई है। किनको धक्के मार के निकाला है? एक्टर से देखिए जी, आतिफ असलम साहब। आतिफ असलम को धक्के मार के कब निकाला? वो हमने उनको कहा था कि वहाँ जाकर नहीं। आपको पता, अब तो उनका एक नया सॉन्ग भी आ रहा है वहाँ पर, जब उन पर बैन हटा है। फिर हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, ये साल 2-3 साल पहले की बात है। जितने भी एक्टर हमारे थे उधर काम कर रहे थे, हालात ख़राब होने की वजह से सबको उधर से निकाला गया है। 2019 में, मैं बताती हूँ आपको, 2019 में इमरान खान ने कहा था हमने तिजारत वगैरह बंद करनी है, हमने वीज़े वगैरह बंद करने हैं, तो उसके बाद ये थोड़ी नफरत हुई थी। वरना माहिरा खान की आपने देखा होगा, वहाँ मूवी आई थी, तो वो इंटरव्यू बैठ के देखती, वो तो बड़ी खुश थी, वो बल्कि बता भी रही थी कि ऐसी उनकी हॉस्पिटैलिटी है। फवाद खान भी तो अच्छे से अप्रिशिएट किया। तो पॉलिटिकल लेवल पर चलती रहती हैं ऐसे ही। और देखिए, दरान साहब हैं जो, वो तो बल्कि वहाँ जज भी रहे हैं। वो जज इस तरह नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी ख़त्म कर दी है। वो कह रहे हैं मैं इंडिया का ही हूँ, मैंने उधर ही रहना है, अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करेंगे। ऐसा कब बोला है? बोला है, क्यों नहीं बोला। देखिए, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उनको पता होगा, सर्च करें। बल्कि फैमिली तो इधर ही है। नहीं, फैमिली वगैरह सारी उधर ही है, सब कुछ उधर है। बेटा, उनका बेटा तो ड्रामास में भी आता है, वो भी यहाँ पर है, उनकी बीवी भी यहाँ पर है, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है। हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पाक भारत के रिलेशनशिप्स अच्छे करने के लिए पर्सनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैच से जब मैच होना है जो अब पाकिस्तान में होना है, अब वो इंडिया वालों ने सीधे निकार कर दिया कि हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं आई, और ये मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे जी हम नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा हमने नहीं खेलें। तो यही बात है, आप एक्टर वगैरह जा सकते हैं, उनके खिलाड़ी पाकिस्तान में नहीं आ सकते। नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। मुश्किल, ये नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा जी अपना काम करें, हम नहीं आएंगे इस तरह के मुल्क में जहाँ पे भूख हो, सिक्योरिटी ना हो, हम नहीं आ सकते। ये इतनी बेइज्जती वाली बात की है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया जो पाकिस्तान वगैरह वालों को चाहिए था यार, ना जाते उधर, ना काम करते, जो भी सिलसिला है। लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर तो जा रहा है ना, बस यही है। पॉजिटिव जेस्चर तो जा रहा है ना, कि ठीक है, वो पॉलिटिकल लेवल पर जितनी नफरतें हैं वो ठीक है, हम आपस में काम भी कर सकते हैं, हमारा आपस में रिलेशन भी अच्छा है। आपको पता होगा, हमारे ना मदीहा इमाम के नाम से, आपको शायद आपने उनके ड्रामास भी देखे हो, उनकी शादी हुई है इंडिया में रिसेंटली। वहाँ पर डायरेक्टर है बहुत बड़े, उनके साथ उन्होंने शादी की है। हो सकता है, लेकिन मैंने देखा नहीं है इतना, मैं जाने कि इंटरेस्ट नहीं रखता इस मीडिया वगैरह में। जो
जो बंदे बॉलीवुड से काम करके आते हैं उनकी फिर यहाँ पर रेटिंग्स कितनी डबल होती है सर? बहुत ज़्यादा, इधर आकर उनको काम डबल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए बस समझ लेंगे अपने फ्यूचर के लिए एक चक्कर लगा के आते हैं, उधर से चक्कर लग जाए हमारा और इधर आके हमारी जो कमाइयाँ वो डबल हो जाए। तो सर हमारे ड्रामाज और हमारी जो मूवीज बन रही हैं वो भी बॉलीवुड से इंस्पायर्ड ही हैं। ऐसे ही है, टोटली जो स्टोरीज वगैरह उन्हीं की हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी अपनी मर्ज़ी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन होना ये चाहिए था कि अवाम इंडिया की पाकिस्तान की दोनों मिल के बैठे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, सब कुछ हो ऐसे। और नमक देख लें, नमक तो यहाँ से आज भी उधर जा रहा है, वो अब नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, ठीक है। और सारे काम रुके हुए हैं और वही बात है कि अपने फ़ायदे के लिए अंदर से ये मिले हुए हैं। हाँ तो ठीक है ना, जब एक्ट्रेसेस वगैरह जा रही तो फिर सब कुछ खोले ना, ताकि पूरा इकोनॉमी को भी तो फायदा है, इकोनॉमी को। तो भी सारा सामान आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। उनकी पता नहीं ज़्यादा कोई इज्जत हो रही है वहाँ पे या ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, एक्ट्रेस को बुला रहे हैं, पैसे कम पड़ गए यहाँ। भाई यही हो सकता है। उनको ज़रूरत होगी ना, इनको अपनी फेम की ज़रूरत होगी और इंडिया वालों को भी ज़रूरत होगी इस तरह। थैंक यू सो मच। इसमें है कि सिर्फ ये अपनी फेम के लिए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ड्रामाज को भी देखा जाए, उनका जो कल्चर उस चीज़ में शो करवाया गया है वो हमारी यहाँ सोसाइटी के अंदर वो यूज़ नहीं हो रहा। तो इसमें यह है कि जो ड्रामाज वगैरह बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, तो उनको भी ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। और जो ये आप कह रहे हैं जा रहे हैं हॉलीवुड की मूवी के लिए, बॉलीवुड की मूवी के लिए, ये भी अगर देखा जाए तो हमारा पॉलिटिकल देखा जाए या कुछ, हमारी पाकिस्तानी अवाम को यूँ किया गया है कि भारत के बिल्कुल ख़िलाफ़ किया गया है। और ये खुद जा रहे हैं वहाँ पे बॉलीवुड के लिए मूवी करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से गलत है। ये गलत कैसे है? गलत ये है कि एक तरफ वही लोग हमारे सामने टीवी पे आके भारत वगैरह के बारे में गलत बातें कर रहे हैं और वही अब दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे मूवी करने के लिए। ये बात तो सही है, एक तरफ भारत के खिलाफ नफरतें बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई? ये इसमें यह है कि सिर्फ वो अपना फ़ायदा सोचने हैं। जो वो टीवी पे आके शो करते हैं वो भी स्क्रिप्टेड है, वो भी उनके मतलब उनमें उनका पर्सनल फ़ायदा है। तो उस चीज़ के भी उन्हें पैसे मिल रहे हैं, इस चीज़ के भी पैसे। ये लाइट में आने के लिए हाँ, ये है कि वो अपना फ़ायदा सिर्फ सोच रहे हैं, मुल्क का या उसकी अवाम को सिर्फ वो उनके खिलाफ उकसा कर और ख़ुद वो काम कर रहे हैं खुद। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान के काफ़ी सितारे वहाँ जाकर काम कर चुके हैं और उनकी रेटिंग्स भी डबल हो जाती है जब वहाँ से काम करके आते हैं। आपकी नज़र में बॉलीवुड में पाकिस्तानी सितारों का काम करना अच्छा है या बुरा है? मेरे ख्याल से अगर देखा जाए जो हालात वगैरह चाह रहे हैं उस हिसाब से ये मैं तो इस चीज़ को मतलब नेगेटिव समझूंगा कि नहीं करना चाहिए। ये नेगेटिव समझेंगे यानी और नफरतें बढ़ाएं हम, और नफरतें बढ़ाएं हम? नहीं, या फिर क्या है कि सारा मामला बराबर करें। अच्छा, तो या फिर ये कि वो दो तरफ साइड पे चल रहे हैं, ये वाला रास्ता भी ले रहे हैं और दूसरा रास्ता भी ले रहे हैं, या एक रास्ता चूज़ करें वो। अच्छा, हमारे जो यहाँ पर सितारे हैं, हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस वगैरह हैं, उनको बॉलीवुड में काम करने का बड़ा शौक है। क्या कहती हैं आप? क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं हाँ, सॉरी, क्या कहते हैं आप? सही। तो ये है कि अगर देखा जाए हमारी करेंसी वगैरह के हिसाब से तो सरासर सारे का सारा उनका अपना मतलब खुद अपना उनका पर्सनल ये दूसरा है कि पर्सनल उनका फ़ायदा है। अच्छा, करेंसी मतलब अगर वहाँ से उनको 1 करोड़ मिल रहा है तो वो पाकिस्तानी 3 से 4 करोड़ बनेगा, आप ये कह रहे हो? तकरीबन बन जाएगा वो ना। तो पैसों का चक्कर है सर, आप कह रहे सारा है ही पैसों का चक्कर। हैं। रेटिंग्स बाद में वैसे उनकी डबल हो जाती है जब बॉलीवुड से काम करके आते हैं। आप सोशल मीडिया पे आम देख लेंगे, हर कोई रेटिंग के लिए काम कर रहा है। कोई भी स्टूडेंट देख ले या कोई भी चीज़ है, वो अपना मतलब रेटिंग के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। सड़क के ऊपर ट्रैफिक चल रही है, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई इज्जत नहीं रही ना। वो कौन सड़क के आगे डांस कर रहे हैं? मैंने कई टिकटॉक पे वीडियो देखी है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक। सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जी सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वो। नहीं, वो सिर्फ वायरल होने के लिए कर रहे हैं ना। वो लोगों का रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो मतलब पीछे फ़ायदा तो उनका खुद अपना पर्सनल है ना, कि खुद वो वायरल होना चाह रहे हैं वहाँ पे। रेटिंग्स के लिए, जी। व्यूज़ के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए आप मुझे ये बताएगा कि अब दुनिया क्या कहेगी। एक तरफ नफरतें इतनी ज़्यादा हैं, बैन भी कर रखा है, और इनके जो एक्टर्स हैं वो इतने डेस्परेट है कि हमें बॉलीवुड में कहीं ना कहीं काम मिल जाए। सही। हाँ, ये है कि मैं ये इस चीज़ पे हूँ कि हमें पाकिस्तान और भारत को दोनों के मतलब जो उनसे रिलेशन हैं उनको ठीक करना चाहिए। बेसिकली ये है कि सिर्फ हमारी कई चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, वो ये रिलेशन की वजह से रुकी हुई हैं। अगर इनको ठीक किया जाए तो हमारा काफ़ी बेहतर मतलब
निज़ाम वगैरह वैसे बेहतर भी बॉलीवुड, अगर आपने सिनेमा घरों को भी बंद किया है बॉलीवुड के लिए और केबल्स को भी बंद किया, तो इंटरनेट पर हमारी यूथ सबसे ज़्यादा बॉलीवुड को ही फॉलो करती है। आप देख लें, यहाँ पर कोई शादी ब्याह हो, कोई भी इवेंट्स हो, तो आपको बॉलीवुड की ही बीच में नज़र आएगी। अब उनके ही गाने लगते हैं, फॉलो उन्हीं को ही किया जाता है। हाँ, बाकी ये अगर देखा जाए तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके अंदर टैलेंट है वो, तो किस चीज़ का टैलेंट? मतलब कोई भी चीज़ उनके पास कोई काम कर रहे हैं, हर मामले में इंडिया हमारे से आगे है। अगर देखा जाए एजुकेशन के हवाले से या कोई भी टैलेंट के हवाले से वो हमसे काफ़ी आगे हैं। हम तो कहते हैं हम टैलेंट में नंबर 1। वो बातें हैं ना सिर्फ। जी, कौन सा टैलेंट है हमारे अंदर? कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं। कोई एक आधा तो होगा। कुछ नहीं है, बातें हैं बस। थैंक यू। ये बेसिकली ये जो है ना, ये अपना फेम हासिल करने के लिए जाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान को प्रमोट करें, ठीक है। ये इंडिया में जाके मूवीज़ हिट करते हैं, ये पाकिस्तान में रह के क्यों नहीं अपना मूवीज़ वगैरह बनाते? तो इनको चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में रह के मूवीज़ यहाँ पे बनाएं, तो यहाँ के लोग भी जो है ना वो देख सकते हैं मूवीज़। तो अगर बॉलीवुड में जाकर काम करते हैं, इसका क्या मतलब है? अपने वतन के साथ गद्दारी होगी है? नहीं, गद्दारी की बात नहीं है, करें, बाहर भी काम करें, मगर पाकिस्तान को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए इन लोगों को। प्रमोट करें। प्रमोट यही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग्स वगैरह हों, तो यहाँ पे भी रोज़गार बढ़ेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर जाते हैं इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे इनको जो है ना इतना फेम भी मिलता है और पैसा भी मिलता है, जो पाकिस्तान में इतना नहीं मिलता। तो अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं तो क्या हो गया? तो फिर उनका अपना मैटर है कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, बॉलीवुड में जाकर काम करना गलत बात है या आप किसी भी कंट्री में जाकर काम करोगे वो भी गलत बात है? नहीं, काम करें, मगर पाकिस्तान के लिए भी काम करें। पाकिस्तान के लिए काम कितना किया है? ड्रामाज में भी आते हैं, मूवीज में भी आते हैं। अगर एक आधी मूवी वहाँ जाकर बना लेंगे तो क्या होगा? ड्रामाज में आते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अभी आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के आप किसी और में चले जाएं। छोड़ा नहीं है, एक मूवी वहाँ करने का मकसद अपनी इंडस्ट्री को छोड़ना थोड़ी है। मैडम, सिंपल सी बात है, ये जो कुछ भी करते हैं ये अपने फेम के लिए करते हैं, ठीक है। आगे का आपको पता है कि आपने अब इनका क्या करना। ये बताएं, बॉलीवुड में काम करना पाकिस्तानी अदाकारों का, क्या ये सही बात है या गलत बात है? जहाँ तक मुझे लगता है कि ठीक है, ठीक है। ठीक है। इससे आपस के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। अब तो हमारे सिंगर आतिफ असलम पर बैन लगा हुआ था कि वो इंडिया नहीं कुछ गा सकते या जा सकते, तो अब तो उनका भी एक बहुत बड़ा सुपरहिट गाना आएगा आने वाले अरसे में उनके साथ। तो क्या कहते हैं, अब पाकिस्तान के अंदर शोहरत हासिल उसी को सबसे ज़्यादा होती है जो बॉलीवुड से काम करके आता है, क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? कैसे? वो ऐसे कि जे अगर इन्होंने पाकिस्तान में हिट गाना गाएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान के सिंगर का गाना वहाँ पे चलेगा, तो वो वहाँ पे ये तो सोचेंगे कि हाँ हमने इनके ऊपर बैन लगाया तो किस रीज़न से लगाया। वो क्यों हमारा गाना चोरी करेंगे? आतिफ असलम कब फेमस हुआ पाकिस्तान के अंदर? जब इंडिया में उसने गाने गाए, और एक नहीं उसने बहुत गाने गाए हैं वहाँ पर, ठीक है। माहिरा खान की रेटिंग कब डबल हुई? जब वो इंडिया में रईस मूवी करके आई। उसके अलावा बेतहाशा यहाँ पर हमारे सितारे मौजूद हैं जिनकी रेटिंग्स डबल हो गई थी। ठीक हो गया। अभी तो फिल वक्त मैडम, अभी तो मुझे इजाज़त दें, अभी मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। आपकी मेहरबानी। कोई मसला नहीं, थैंक यू सो मच।